नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एमएस वर्ड के इस सीरीज के तीसरे चैप्टर में कह लो, तीसरे पार्ट में कह लो, तीसरे लेसन में कह लो, जैसा आपका मन करे वैसा आप कह लो। पर हैं हम तीसरे भाग में। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंसर्ट बॉम्ब के बारे में। ओह सॉरी, इंसर्ट टैब के बारे में। क्या है दोस्तों, हर तरफ तो देखो लड़ाई चल रही है आजकल, बॉम्ब ही बॉम्ब तो चल रहे हैं। पर दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, जो एमएस वर्ड का इंसर्ट टैब है ना, वो भी एक तरह का बॉम्ब ही है। अगर वो आपको बनाना आ गया ना दोस्तों, तो समझ लो आपने 50% तो एमएस वर्ड सीख लिया। ठीक है, एमएस वर्ड एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही यूजफुल टैब है। इसको सीख लिया तो समझो दोस्तों आधा एमएस वर्ड आपने वैसे ही सीख लिया। ये टैब बहुत ही पावरफुल है, आपने इसको अच्छे से सीखना है। ये तभी पॉसिबल है जब आप पूरी वीडियो को ध्यान से मन लगाकर देखेंगे। ना केवल देखेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, बार बार करेंगे, हर दिन करेंगे। जो मैं हर बार अपनी वीडियो में कहता रहता हूँ, ये काम आपको करना ही है, कोई मुश्किल नहीं है। इस आप सबके लिए ये मस्त है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। प्रैक्टिस ही आपकी किश्ती पार लगा देगी दोस्तों, याद रखना मेरी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दोस्तों इससे पहले वाले लेसन में हमने होम टैब, जहां टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और एडिटिंग से जुड़ी हुई चीजें सीखी थी, राइट। वही इंसर्ट टैब आपके डॉक्यूमेंट को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव, आकर्षक, प्रोफेशनल, सुंदर बनाने में मदद करता है। क्या बात है? इस टैब की मदद से आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में कई सारे एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, कवर पेज, ठीक है, टेबल, पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, वर्ड आर्ट, हेडर फुटर, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, और भी दोस्तों इसके अलावा बहुत कुछ। इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। करेंगे हम एक एक करके, जो मैं आपको ऑप्शन में बता रहा हूँ ना, आप घबराइए मत, सारी हम वीडियो के अंदर देखेंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पूरी इंसर्ट टैब को हम कवर करेंगे। पर हाँ, ये हो सकता है दोस्तों, इंसर्ट टैब क्योंकि बहुत यूजफुल है, बहुत पावरफुल है, अच्छे से भी समझनी जरूरी है। तो हो सकता है अगर वीडियो लंबा हो रहा तो मैं इसको दो हिस्सों में भी बांट सकता हूँ। पर आपने दोनों हिस्से बड़े इत्मीनान से देखने हैं, खाली शांत जगह पे बैठ के देखने हैं, प्रैक्टिस करनी है, बस आप इतना काम। ठीक है, पर आपने ये सीखना जरूर। वीडियो को आखिर तक देखेंगे ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब तक मेहनत दर्द ना दे तब तक वो प्रैक्टिस नहीं, बस एक ट्रायल है। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक कीजिएगा, किसी दोस्त को मदद चाहिए तो शेयर उसको जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही आसान भाषा में सीखते रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें घंटों की मेहनत के लिए एक छोटा सा इनाम के तौर पे होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इंसर्ट टैब की मजेदार और काम की जर्नी। चलो लेट्स स्टार्ट। चलो दोस्तों, ये अब आ गया हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये हमारा डेस्कटॉप है, ये हमारे आइकन्स हैं, ये हमारा दिस पीसी है, और ये रहा हमारा एमएस वर्ड। ठीक है, ये हमारा पहला पेज खुल गया। पीछे पिछली वीडियो में हमने होम टैब के बारे में सारा कवर कर लिया। जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा पिछला, वो एक बार जरूर जाके देख लें, बड़ा काम का वीडियो है। उसके बाद आप ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, आज जो हम करने जा रहे हैं इंसर्ट, इंसर्ट में हम आए थे पहले वाले सेक्शन में, वो है हमारा पेजिस। पेजिस में हमारे आए थे तीन आइकन। पहला है कवर पेजेस, दूसरा है ब्लैंक पेज, तीसरा है पेज ब्रेक। तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कवर पेज पे आते हैं। कवर पेज पे हम जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये टेम्पलेट्स पूरे बने हुए हैं। ये हमारा दोस्तों कवर पेज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने डायरी देखी होगी, मैगजीन देखी होगी, बुक्स देखी होंगी, है ना, प्रेजेंटेशन देखी होंगी। जो हमारा पहला पेज होता है ना दोस्तों, उसमें लगा हुआ, वो हमारा कवर पेज कहलाता है। वो हमारा हमेशा पावरफुल होना चाहिए। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो वो पेज अगर आपको बहुत सुंदर बना हुआ ना, अंदर चाहे कुछ भी हो, अंदर थोड़ी बहुत कमियां चल जाएंगी, पर जो हमारा पहला पेज है ना, वो एकदम बढ़िया साफ सुथरा बना होना चाहिए, ताकि कोई भी इसको देखते ही पूरा वो प्रोजेक्ट या वो पूरी फाइल या वो पूरी बुक पढ़ने के इंटरेस्टेड हो जाए। ठीक है, और बॉस, या अगर बॉस के सामने प्रेजेंट करे तो बॉस देखते ही खुश हो जाए। तो जो बेसिकली मतलब ये है सिर्फ कि पहला पेज हमारा एकदम परफेक्ट बना होना चाहिए। उस पहले पेज को बनाने के लिए हमारे पास ये कुछ 8-10 टेम्पलेट्स हैं, एग्जांपल दी हुई है एमएस वर्ड ने। बाय डिफॉल्ट इसमें इंस्टॉल ये आई हुई है, ये हमारे पास कुछ बनी हुई है। अब दोस्तों इसको ना हम
ये हमारी बनी हुई, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये अपने आप ही अब ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। अब जैसे ईयर है, यहाँ ईयर लिखा हो, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ ऑप्शन खुद ही बनी आ गई। यहाँ पे आप कोई भी ईयर या डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, मान लो 6 कर दी, 6 जून हमारी 2025 आ गई। यहाँ आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, हेलो, ठीक है। मतलब फुली कस्टमाइजेबल है ये, आप किसी भी तरह से इसको कुछ भी अपना मैटर इसमें कंटेंट डाल सकते हैं। ये तो आपको एक दिखाना था कि भाई ये ऐसा, ये एक तो कवर पेज क्या होता है और ये पहला पेज होता है, अच्छा पेज बनाना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल है ना, ठीक है। अब इस पे दोबारा क्लिक करते हैं। अब हमारे पास सेकंड आइकन आ जाता है, रिमूव करंट कवर। जैसे कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि जो हमारा करंट कवर का है, इसको रिमूव करने के लिए यहाँ बटन बनाया हुआ है, इस पे क्लिक करके तो ये हो जाएगा। जो तीसरा है, देखिए अभी दोस्तों हाईलाइट हो रहा था, अब हाईलाइट नहीं हो रहा। बेसिकली तीसरा जो बटन है ना, जो हमारा कहलाता है सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी, ठीक है। इसका पर्पस ये होता है दोस्तों, जैसे सपोज करो जो हमने अपने खुद से कस्टमाइज किया ना कवर पेज, पहला पेज या कवर पेज जो भी आप कहना चाहते हैं। जैसे मैं एक करके दिखाता हूँ आपको। मान लो मैंने कोई पिक्चर ले ली, पिक्चर मैं अपने काम की लेता हूँ, मान लो मैंने ये ले ली। ये सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, शेयर जरूर करिए, ये आपके लिए मैंने रखी हुई है। अब मान लो मैं इसको अपने जो ये मेरे पास बाय डिफॉल्ट 8-10 टेम्पलेट्स है, इसमें मैं चाहता हूँ ये सेव हो जाए, फ्यूचर में मेरे ये दोबारा काम आएगा, इसलिए मैं इसको परमानेंट अपने इसमें सेव करना चाहता हूँ। तो देखिए अब हमारा ये ऑप्शन हाईलाइट हो गया। इस पे क्लिक करके आप इसको नाम दे सकते हैं कुछ भी, माय पेज, ठीक है। इसको क्लिक कर दीजिए, ये अब देखिए आपका यहाँ पे नीचे ये सेव हो गया। अब इसको आप बस डबल क्लिक करके हर बार यहाँ से यूज कर सकते हैं शॉर्टकट में, ठीक है दोस्तों। ये हमारा होगा कवर पेज। अब दोस्तों हमारी सेकंड ऑप्शन आती है, इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम इसको कर देते हैं डिलीट। अब हम दोबारा आते हैं अपने इंसर्ट टैब पे। अब हमारा अगला पेज आया था दोस्तों ब्लैंक पेज, ठीक है। ब्लैंक पेज का जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, ब्लैंक पेज एक अलग से ऐड करने के लिए, ठीक है दोस्तों। एक चीज में कंफ्यूज मत होना, मैं आपके साथ से कंफ्यूजन भी दूर करता जाता हूँ। पेज ये ऐड करेगा आपका, जैसे ये पेज है ना, आपका ये पहला पेज कहला रहा है, इसी के नीचे एक दूसरा पेज ऐड हो जाएगा। शीट नहीं ऐड होगी, पेज ऐड होगा, ठीक है। इसका आप क्लियर रखना माइंड में। क्लिक करेंगे, देखिए एक सेकंड पेज बन गया। क्लिक करेंगे, एक थर्ड पेज बन गया। ये देखिए यहाँ पे गिनती, ये गिनती देखने के लिए है, ठीक है। 3 पेज हो गया, देखिए वो 4 पेज, यहाँ पे 4 पेज हो गया, ठीक है। ये इसलिए काम आता है। चलो अब कंट्रोल जेड करके अंडू अंडू करके हम आ जाते हैं पहले पेज पे। ठीक है, तीसरा आ जाता है पेज ब्रेक, इंपॉर्टेंट है। मान लो फाइव पैराग्राफ हमने लिख ली, ठीक है। अब हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं। बड़ा ध्यान से समझना दोस्तों, मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा जो ये जो मैटर है ना, ये यहाँ तक फर्स्ट पेज में रहा, ये जो मैटर है ये हमारा अगले सेकंड पेज पे चला जाए, उसके लिए काम आता है। बस आपने एक दो चीज इसमें ध्यान रखनी है। जो मैटर आप अगले पेज पे ले जाना चाहते हैं ना, वहां पे आपका ये जो माउस का कर्सर है ना, ये जो ये वहां पे ब्लिंक करना होना चाहिए। मान लो यहाँ पे आपका ये ब्लिंक कर रहा है और पेज ब्रेक कर देता है, तो वो आगे ब्लैंक पेज ले लेगा, क्योंकि इसके नीचे मैटर ही कुछ नहीं था। तो जहां से आपको डाटा चाहिए, मान लो सपोज मैं यूज ये चाहता हूँ नेक्स्ट पेज पे चला जाए, नेक्स्ट पैराग्राफ नहीं दोस्तों, नेक्स्ट पेज, ठीक है। पेज ब्रेक मीन नेक्स्ट पेज, ब्रेक करके वहीं से आगे पेज हो, यहां से आप ये नेक्स्ट पेज पे। और ऐसा नहीं कि इसके बाद आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, उसके बाद भी आप देखिए ऐड कर सकते हैं डाटा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस शीट आपकी एकदम शानदार साफ सुथरी दिखे, इसलिए ये हम कुछ मैटर कभी कभी नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, ताकि नीचे अगर किसी ने कुछ लिखना हो, अपनी तरफ से कुछ देना हो, रिव्यू वगैरह, तो वहां लिख सके, ठीक है। ये इन दिनों का ये काम था। पेजेस सेक्शन हमारा दोस्तों खत्म हो गया। अब हम एक बार सबको डिलीट करके दोबारा आ जाते हैं अपने पहले पेज पे। अब दोस्तों आ जाता है हमारा अगला सेक्शन, टेबल्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, आप कहोगे हर चीज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करता है दोस्तों, क्या बताऊं मैं इसमें ना, तकरीबन तकरीबन सब चीजें इंपॉर्टेंट, 90% तो इसमें। एडिट इंसर्ट वाला सेशन तो आप बड़े ध्यान से समझिएगा। टेबल टेबल बड़ा यूजफुल है दोस्तों, मैं पर्सनली इसको बहुत यूज किया है, इसका मुझे ना बहुत फायदा मिला। टेबल बड़ा आसान है अगर समझे ध्यान से।
टेबल में सिंपल आपने टेबल पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट बने आ रहे हैं, ये देखिए ऊपर नंबरिंग आती जा रही है। अच्छा, एक दो चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ऐसे जो दोस्तों होता है, ये हमारी रो कहलाती है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ये हमारे कॉलम कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे ये जो बनते हैं ना, ये कॉलम होगा हमारे। आप चलते हैं इंसर्ट में, दोबारा टेबल में जाते हैं। ये जैसे दो हमारे, एक रो हो गई, दो कॉलम हो गए, ये तीन कॉलम हो गए, ये चार कॉलम हो गए, ये पांच कॉलम हो गए, ये छह कॉलम, सात आठ नौ दस, ठीक है। इसी तरह ये बाय डिफॉल्ट ये इतनी है, तो यहाँ पे आप ये बना सकते हैं। ये तो हो गया सिंपल, ठीक है। अब चलते हैं इसके और ऑप्शनों की ओर। अब मान लो ये तो बहुत थोड़े से हैं ना, कुछ गिनती के हैं, अब इससे ज्यादा आपको चाहिए। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन है दोस्तों, मान लो आपने ये बना दिया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करके ना दोस्तों, लास्ट वाले एकदम कॉलम में आप टैब दबाएंगे, तो वो अपने टैब बटन दबाए रखेंगे ना, तो ये ऐसे ऐसे बनता जाएगा। पर इसमें क्या है ना, टाइम लगता है, थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा लगता है, वैसे बन जाता है। पर ये पता है किस लिए काम आता है दोस्तों, मेन मान लो यहाँ तक मैंने बनाया हो कॉलम, अब हम इसके आगे सिर्फ जस्ट एक और ऐड करनी रो। कॉलम सेम रहा है, रो एक और ऐड करनी, यहाँ पे टैब मारेंगे, वो देखिए एक बन गया, ठीक है। इसके आगे एक और ऐड करनी है, तो सिंपल यहाँ पे यहाँ लास्ट में क्लिक करके बॉक्स के अंदर, बाहर नहीं अंदर, क्लिक मारेंगे, टैब मारेंगे, तो आपका ये हो गया, ठीक है। इसको दोबारा डिलीट करते हैं, टेबल में दोबारा आते हैं। अब आता है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल दोस्तों, अब जैसे मान लो वहां तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट कुछ रो एंड कॉलम बने आ रहे थे, है ना। इंसर्ट टेबल में आप अपनी मर्जी के हिसाब से कॉलम ले सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से रो ले सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 15 बाय 15, तो ये हमारी बन जाएगी, ठीक है। जितने मर्जी ले सकते हैं, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं, देखिए 15 बाय 15 का बन गया, ठीक है दोस्तों। ये रूलर है, यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं कॉलम, जो आपको बड़े रखना है बड़े रख लीजिए, जो और छोटे रखना है और छोटे रख लीजिए, ठीक है। ये इसलिए काम आता है। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ सेंटर में लाकर ना, जब ये ऐसा ऐसा आइकन इसका बन जाएगा, तब आपने मूव करना है। ऐसा जब होगा तब नहीं मूव करना, जब ऐसा बन जाए ये ऐसे, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा इंसर्ट टेबल के अंदर ही ये जो ऑप्शन है हमारी, इसको भी समझना बहुत जरूरी है, और मुझे पक्का पता है 100 में से एक बंदे को ये पता होगा कि ये कैसे यूज करनी है, अदरवाइज कोई यूज करता ही नहीं। आप खुद सोच के देखिए, जहां पे भी आपने थोड़ा बहुत, जो पहले से एमएस वर्ड का काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी ये यूज किया नहीं किया होगा यूज। इसका मैं आपको बताता हूँ यूज क्या होता है। जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे चार कॉलम ले लिए, दो रो बहुत है, ठीक है। और हमारा फिक्स्ड कॉलम विड्थ है ऑटो। ऑटो में क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली विड्थ क्या होती है, सबसे पहले आप ये समझिए। विड्थ जो होती है हमारी दोस्तों, इसको हम विड्थ कहते हैं, यहां से लेके ये जो हमारी इसकी चौड़ाई है, इसको विड्थ कहेंगे, ठीक है। तो ये विड्थ अगर आपने ऑटो रखी हुई है, तो ये अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसकी विड्थ रख के कॉलम बना देगा, ठीक है। पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा ये विड्थ ज्यादा बड़ा है, मैं इतनी विड्थ रखना चाहता हूँ, इतना, ठीक है, या इतनी रखना चाहता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल से करके दिखाता हूँ। मान लो आपने चाहा कि भाई मेरी इतनी रहे विड्थ, बाकी ये ऐसे रहे, ठीक है। कस्टमाइज भी आप ऐसे कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। पर अगर आप वैसे रखना चाहते हैं विड्थ अपने अकॉर्डिंग की, मेरी विड्थ 1 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर हो, ये ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, अब मान लो मैंने 1.1 कर दी, ये देखिए अब अपने बन गई, ठीक है। ये रोलर है, ये बड़े काम करते हैं, इसको जरूर यूज कीजिएगा। मान लो आपको इस कॉलम की पर्टिकुलर इस कॉलम की आपको विड्थ ज्यादा चाहिए, तो आप यहाँ से खींच के बड़ा कर सकते हैं। मान लो अब इसकी आपको चाहिए सेकंड नंबर पे, इसकी आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें आप डाटा इंसर्ट कर लीजिए अपना, ठीक है। ये अपना इसलिए यूज होता है। इसको करते हैं डिलीट। अब हमारी दोस्तों सेकंड नंबर पे ऑप्शन आती है इंसर्ट टेबल में, ऑटो फिट टू कंटेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप साइज रख दीजिए कुछ भी, मान लो यही रख देते थे, ये हमारा बन गया। मान लो यहाँ हम कुछ भी लिखना शुरू करें ना, जो हम इसके अंदर चीजें डाल है ना, वो हमारा कंटेंट कहलाता है उसे, और कुछ नहीं होता कंटेंट, ठीक है। मान लो दिस इज माय रो, देखो इसमें आप क्या समझे, जैसे जैसे आप अपना कंटेंट अपना मैटर टाइप करते जाएंगे, वैसे वैसे विड्थ की, इसकी जो कॉलम की विड्थ है वो अपने आप ही खुलती जाएगी।
जहां तक आपको चाहिए वहां, जहां तक आप टाइप करेंगे वहीं पे जाके वो रुक जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे जैसे आप टाइप करते हैं वैसे वैसे वो राइट साइड की ओर बढ़ती जाएगी। इससे क्या है, जितना आपको मैटर है उतना आपको बाद में ऐसे सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो अब इंसर्ट टेबल में हम जाके देखते हैं ऑटो फिट टू विंडो। इसमें क्या है दोस्तों, ये जो रूलर है ना हमारे, ये जहां तक सेट हुए पड़े ना वहां तक हमारा एक रो एंड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, जहां तक ये रूलर है ये ओके किया, ये देखिए यहां तक। ठीक है, इसका ये इस ऑप्शन का ये काम, आप उम्मीद है समझ गए होंगे आप, ये है ना, ये 3 ऑप्शन है छोटे छोटे, पर कईयों को नहीं पता है, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कईयों को नहीं पता। आपने इन ऑप्शनों का भी यूज करना है ताकि ये भी हमेशा आपके दिमाग में रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब चलते हैं अगले में दोस्तों, इंसर्ट में जाते हैं, टेबल में दोबारा जाते हैं। ड्रॉ टेबल दोस्तों इसलिए काम आती है, जैसे इसका नाम से पता लग रहा है, ड्रॉ करने की। देखिए पेंसिल बन गई। अब मैं चाहता हूं कि ऐसे सिंपल, ये देखिए ड्रॉ, हमारा एक रो बन गया और एक कॉलम बन गया। अब मैं इसी को डिवाइड कर देता हूँ, ये लीजिए, ये ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं आप। कभी कभी दोस्तों पता है क्या होता है, कभी कभी हमारी कंडीशन ऐसे बन जाती है कि यहाँ हमने हेडिंग देनी होती है और यहाँ पे हमने डाटा आगे ऐड करना होता है। यहाँ डबल क्लिक कर देंगे, पेंसिल हट जाएगी, यहाँ टैप टैप करके आगे बढ़ जाएगी, ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ देनी है दोस्तों हेडिंग, मैं चाहता हूँ यहाँ नहीं, मैं इसके अंदर देना चाहता हूँ। सिंपल, आपने यहाँ से इरेजर लेनी है, इस वाली लाइन पे लाके सिर्फ क्लिक करना है। ये देखिए, यहाँ से आप ये क्लिक करके हटा सकते हैं और यहाँ डबल क्लिक करके वो हट जाएगी। माय टेबल, ठीक है, ये मेरा टेबल बन गया। अब इसको सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। होम में जाके दोस्तों इसको कर देंगे सेंटर में, इसको बोल्ड कर देंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा, अंडरलाइन कर दीजिए, बन गया ना सुंदर। कभी कभी ऐसा हमें बनाना पड़ जाता है, कस्टमाइजेबल है। इंसर्ट में जाके आप टेबल में, ड्रॉ टेबल में जब क्लिक करेंगे तो आप किसी भी तरह से इसको, मान लो यहाँ पे एक और लाइन चाहिए, मान लो इसी दो को करना है, तो ये देखिए ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसको हटाना है तो इसको यहाँ से इरेज कर दीजिए। ठीक है, अपनी मर्जी के हिसाब से ड्रॉ टेबल पे जैसे मर्जी बना सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। ये है हमारा एक्सेल सेपरेट शीट। दोस्तों इसको समझाने से पहले, कभी कभी क्या होता है, जैसे हम तो देखो एमएस वर्ड में इस समय काम कर रहे हैं, है ना, और हमें कुछ चीजों की ऐसी जरूरत पड़, हम रो एंड कॉलम बना रहे हैं और हमें कई चीजों की ऐसी जरूरत पड़ जाती है जो एक्सेल में होते हैं, और हम कहते हैं कि एक्सेल में है, वो हमारे पास एमएस वर्ड में तो है नहीं, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। पर मैं आपको एक बात बताऊं, जो एमएस एक्सेल में आप काम कर सकते हैं ना, वो यहाँ पे भी आप जो रो एंड कॉलम में करते हैं, वही आप रो एंड कॉलम सेम एक्सेल की सेपरेट शीट यहाँ बना सकते हैं, और वही सारे फंक्शन आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, वही सारे फॉर्मूले आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने टेबल पे क्लिक करके एक्सेल सेपरेट शीट में क्लिक करेंगे तो आपकी एक ऐसे शीट बन जाएगी। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम एक्सेल की तरह शीट बन गई। ऊपर जितने भी फंक्शन है, देखिए एक्सेल की तरह सारे फंक्शन आ गए। देखिए सम फॉर्मूले आप लगा सकते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ लगाया तो 5, ठीक है, यहाँ लगाया तो 5। अब जब एक्सेल में आप क्या यूज करते हैं, ठीक है, इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है, एंटर मारते वो आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपने यहाँ पे रो एंड कॉलम बनाई, एक्सेल की तरह बनाई, एक्सेल का यूज किया, सारी कैलकुलेशन वगैरह कर दी। अब क्या है, जब आप चाहते हैं कि नहीं अब ये एक्सेल की शीट हट जाए और ये नॉर्मल एमएस वर्ड की तरह ही दिखे, सिर्फ रो एंड कॉलम रह जाए और जो मैंने कैलकुलेशन की वो एज इट इज ही रह जाए, तो सिंपल आपने क्या करना है, जो बाहर आपको खाली जगह दिख रही है कहीं पे भी, अंदर नहीं, अंदर खाली जगह नहीं, बाहर, आपने सिंपल वहां क्लिक कर देना। ये देखिए आपकी वैसी आएगी। ठीक है, ठीक है, आप चलते क्विक टेबल। क्विक टेबल में दोस्तों आप ऐसा कुछ बाय डिफॉल्ट प्री टेम्पलेट्स बने हुए हैं, आप वैसा ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आ गए, है ना, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बट बना बनाया आ गया यानी आपके पास, उसी को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सिंपल है। अच्छा दोस्तों, अभी हमारा ना टेबल कॉलम, ये जो हमें ऑप्शन दिख रही है, ये तो हमने समझ ली। अब जैसे सपोज करो, अब हमने बनाना है एक, ये हमने बना दिया रो एंड कॉलम का एक छोटा सा टेबल। जैसे ही आप कोई टेबल बनाते हैं, आप देख रहे होंगे, हर बार मैं जब टेबल बना रहा था तो आप ये ऊपर देख रहे होंगे, ये ऐसे डिजाइन की और लेआउट की
स्क्रीन खुल जा रही है, टैब ये अलग से टैब दो बन जा रही है। ठीक है, अब हम इसके बारे में समझते हैं दोस्तों। इसके बारे में समझने से पहले मैं ना आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ये ना हम जो इंसर्ट टैब है हमारी, हम इसको दो वीडियो में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ काफी टाइम हो गया, करीब करीब 25-30 मिनट हो गए हैं, और अभी डिजाइन और लेआउट को भी कवर करेंगे तो हमारा काफी टाइम लग जाएगा। तो जितना पता क्या, जितना ज्यादा लंबा वीडियो होगा ना, उतना आगे से बोर बोर होना शुरू होएंगे, है ना। कुछ लोग होते हैं पूरे 2 घंटे तक चले जाएंगे, पर 1 घंटा मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। 1 घंटे की क्लास काफी है। 1 घंटे की हम रखते हैं तकरीबन तकरीबन एवरेज 1 घंटा या 10 मिनट या 50 मिनट, इसके आसपास तक ठीक है। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, ये सबसे अच्छा रहेगा अगर अच्छे से समझना है ना। मैं 2 घंटे की वीडियो पूरी बना दूं और ठीक से समझ में ना आया, वीडियो भी बोर होती जाए आगे आगे आगे, उसका भी फायदा नहीं है ना। तो आज की वीडियो हम 1 घंटे की कर देते हैं एवरेज, वो 50 मिनट की भी हो सकती है, वो हम टॉपिक के हिसाब से, और उसको 1 घंटा 10 मिनट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं इंसर्ट में दोबारा, टेबल टेबल में हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लो कुछ रो बना लेते हैं। ठीक है, ये हम 2 रो और ये हमारे 5 कॉलम आ गए। अब जब आपने देखा होगा दोस्तों, जब हम इसके सेंटर में क्लिक करते हैं ना, तो हमारे पास डिजाइन और लेआउट की दो स्क्रीनें अलग से खुल जाती है। अगर बीच में क्लिक करते हैं, अगर बाहर क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगी, देखिए नॉर्मल हमारा आगे रिबन। ठीक है, बट जब अंदर करते हैं तो इसके, जब हम अंदर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इसकी प्रॉपर्टीज खुल जाती हैं, जैसे ये आपको ऊपर रिबन में दिख रहा है। ये दोस्तों प्रॉपर्टी काफी काम आती है अगर आप अपने रो एंड कॉलम को, टेबल को अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसी के सामने में, तो ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, बहुत काम की चीज है। आप जैसे सपोज करो टेबल स्टाइल, सबसे पहले टेबल स्टाइल को समझने के लिए हम इसको कर देते हैं। एक चीज और दोस्तों, जो आप कभी कभी क्या होता है, हमारे इसमें कंटेंट है, ठीक है, या इसमें डाटा ऐड है, ठीक है, जब हम इसको कभी कभी डिलीट करने लगते हैं ना दोस्तों, मान लो ये मैंने पूरी टेबल हटाना चाहता था, तो हम यहाँ पे आके डिलीट दबाते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है, वो हमारी डिलीट नहीं हो पाती। अगर उस केस में आपकी डिलीट नहीं हो पा रही ना, तो आपने शिफ्ट डिलीट दबाना है ना, तब वो हो जाएगी। ये ऐसा फोन मुझे कई बार आता है कि सर हमारी कॉलम के अंदर जो डाटा है, टेबल के अंदर जो डाटा है वो डिलीट हो जा रहा है, पर हमारी पूरी टेबल नहीं डिलीट होगी। तो उस केस में क्या है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये शिफ्ट डिलीट दबाएंगे सेलेक्ट करके, तो आपका डिलीट हो जाएगा। चलो हम जल्दी से टेबल ले लेते हैं, टेबल में जाके क्विक टेबल ले लेते हैं, बनी बनाई कोई, आपको समझाने के लिए बस। मान लो ये ले लिया हमने, ठीक है। अब ये जैसे मैंने क्लिक किया, ये हमारा अलग से डिजाइन और लेआउट खुल गया। दोस्तों एक चीज आपने इसमें नोटिस की, ये आपको डॉट 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 लाइनें दिख रही हैं, इसको ग्रिड लाइन कहते हैं। ठीक है, इसको हम हाइड भी कर सकते हैं। इसको हाइड करने का सिंपल फॉर्मूला क्या है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे बॉर्डर में जाइए, यहाँ बॉर्डर ऑप्शन आती है, डिजाइन के अंदर बॉर्डर ऑप्शन आती है, यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइन की ऑप्शन आती है, व्यू और नॉट व्यू, ये देखिए अब हट गई। ठीक है, कभी कोई इसका भी, ये भी प्रॉब्लम कहीं होगा आती है, ये ग्रिड लाइन शो हो रही थी, वो हटा नहीं पा रहे थे, तो इसकी ऑप्शन ये है, यहाँ से आके आप दोबारा व्यू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों हम आते हैं स्टाइल पे दोबारा। ये हमारा स्टाइल है, ठीक है, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये आप देख रहे होंगे भाई इतना सारा कुछ कैसे याद करेंगे, ये कितना क्या खोल दिया है इन्होंने मेरे सामने, है ना। बहुत आसान है ये, तो मैं आपको 5 मिनट में निपटा दूंगा। बस आप प्रैक्टिस आपने करनी है, आपने नहीं 5 मिनट में करके छोड़ देना, आपने कम से कम 7-8-10 दिन लगाने हैं इस पे। सिलेक्ट किया, स्टाइल में क्लिक किया, यहाँ से आप देखिए कितने सारे स्टाइल है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो सपोज ये मैंने कर दिया, चलो ग्रीन, ठीक है, या और भी नीचे बहुत सारे हैं, मान लो ये कर लिया, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, और सुंदर करना है, आप इसको सिलेक्ट करके इसके बॉर्डर दे दीजिए, यहाँ से आप बॉर्डर दे सकते हैं, ये देखिए और बढ़िया हो गया। मान लो आप देना चाहते हैं ये बॉर्डर नहीं सही लग रहा, तो आप सिर्फ अंदर अंदर का बॉर्डर दे सकते हैं, या इतने पोर्शन का दे दीजिए। ठीक है, ये हमने दे दिया, ऊपर कैसे रहने दिया, देखिए आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। देखिए आपका स्टाइल टैब कितनी जल्दी खत्म हो गया। स्टाइल में बस ये है, आपने स्टाइल उसको बना देना है। बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ है स्टाइल, इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये आपने स्टाइल बना दिया तो ये एज इट इज ही रहेगा। मान लो ये हमने बना दिया, ठीक है, इसके बाद हमने इसको, ये वाला कलर हमें नहीं पसंद, ये वाला हमने चेंज करना है कलर। ठीक है, तो आपने यहाँ शेडिंग में जाना है, यहाँ पे आपने कोई भी कलर कर देना है, ग्रीन कर दीजिए, ये कर दीजिए। देखिए ये अब मेरे से तो हालांकि बड़ा बुरा बन गया, देखने में नहीं अच्छा लग रहा है, पर आप अपना दिमाग लगा के कस्टमाइज इसको कर सकते हैं। मैं तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए मैं थोड़ा अच्छा बना देता हूँ। ठीक है, चलो वो अगली ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ये तो मैंने शॉर्टकट में एक आपको डिजाइन दिखा दिया,
अब मैं एक एक करके बताता हूँ। ये दोस्तों जो आप चेक बॉक्स देख रहे हैं ना, हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, टोटल रो, लास्ट कॉलम, बैंडेड रो, बैंडेड कॉलम, ठीक है, ये क्या है, मान लो इसको अनटिक कर देते हैं तो देखिए हमारा ये चीज हट हिडन हो रही है। स्टाइल जैसा आपने रखना है, टोटल रो, ये देखिए, ठीक है, क्या चीज आप लेना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं। और एक चीज और, ये डिजाइन पे डिपेंड होगा। मान लो ये लिया है ना आपने, तो इसमें कुछ अलग तरह से ही काम करेगी। देखिए ऊपर सिटी एंड टाउन वाली लाइन वो हट गई, देखिए कलर जो उस पर था वो हट गया, ठीक है। इसको आप ऐसे सिलेक्ट करके भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह से ये कस्टमाइज हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मैंने आपको ये बताया था इसका कलर चेंज करने का तो आप यहीं सिर्फ कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ऑप्शन अपने टिक कर करके ये चेक कर सकते हैं। देखिए ये इधर देखिए अंदर ध्यान से, ये ऑप्शन है, ऐसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं पूरी रो, ठीक है। अब मान लो इसको ऐसे रहने देते हैं, लास्ट कॉलम ये ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कॉलम को आप हटा दीजिए, ऐसे आप रखना चाहते हैं, इस चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं। कभी कोई हम होता है ना, कोई चीज हमने हाईलाइट करनी है, मान लो हमें किसी चीज को भी नहीं हाईलाइट करना, सिर्फ इसी को हाईलाइट करना है। मान लो ये चीज हमें हाईलाइट करनी है, तो आप सिंपल शेडिंग में जाके ये हाईलाइट कर दीजिए, देखिए, है ना, सिंपल। कंट्रोल जेड करके वहीं वापस आते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे सिर्फ ग्रिड लाइनें दिख रही है, अब हम इसको थोड़ा और सुंदर बनाना चाहते हैं। देखिए हमारी ये दोस्तों ऑप्शन हो गई, कितनी जल्दी खत्म हो गई, ये दोस्तों ऑप्शन खत्म हो गई। इसमें कुछ नहीं, इसमें अपने से माउस का अपने कर्सर ले जाते जाना है यहाँ, वो अपने आप ही डिजाइन आपको दिखाते जाएगा। जो आपको जैसा स्टाइल पसंद है वैसा आपने कर देना है, ठीक है। यहाँ से हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, टेबल स्टाइल, क्लियर, अगर आपको कोई स्टाइल नहीं चाहिए यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। ये देखिए क्लियर हो गया, ठीक है, कंट्रोल जेड। तो यहाँ से आप स्टाइल अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप इस तरह भी रख सकते हैं, नो स्टाइल भी कर सकते हैं। अच्छा अब दोस्तों आया था हमारा ये, यहाँ पे आपने बॉर्डर देना है ना दोस्तों, जब ये बॉर्डर देना है तो यहाँ से आप ये लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसा आपको बॉर्डर देना है, किस स्टाइल का देना है। मान लो मैं ये देना चाहता हूँ, ठीक है। अब जब भी मैं पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद ना दोस्तों बाहर क्लिक कर लीजिएगा, नहीं तो ये पेंसिल बनी आ जाएगी आपको। अब बॉर्डर में देता हूँ, ऑल बॉर्डर, आप देखिए कितना भद्दा लग रहा है ना दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ। ये आपने अपने स्टाइल से बढ़िया बनाना है। मान लो कहीं कहीं इसकी जरूरत पड़ सकती है जिग जैग वाली लाइनें, मान लो ऐसा देना है, ये लाइन थोड़ी मोटी दिख रही है, यहाँ से आप अपने स्टाइल से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसे। ये पेंसिल आगे मैंने कहा था डबल क्लिक कर देना बाहर, दोबारा शीट को सिलेक्ट करना और आप बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, ठीक है। सारा कुछ इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा मान लो मैं कोई बॉर्डर नहीं चाहता, यहाँ पे नो बॉर्डर कर दीजिए, नो बॉर्डर, यहाँ पे आप आके प्लेन कर दीजिए, नो बॉर्डर, ये आ गया, ग्रिड लाइन आ गई। अब मैं मान लो चाहता हूँ मैं ग्रिड लाइन भी नहीं देना चाहता, तो यहाँ पे आके व्यू ग्रिड लाइन को हटा दीजिए, ये हट गया, देखिए अब ग्रिड लाइनें भी हट गई, ठीक है। पर ऐसे अच्छी नहीं लगी शीट, आप प्रॉपर बढ़िया से इसके बॉर्डर देके उस हिसाब से बनाइएगा। बॉर्डर में आप मोस्टली ये लाइन चलती है, इसको यहाँ उसके नीचे वाली ऑप्शन जो ये देख रहे हैं आप, यहाँ से लाइन को पतला मोटा कर सकते हैं आप, जैसा आपको देखने में अच्छा लगे, ठीक है। अभी मैं फिलहाल अभी के लिए बाय डिफॉल्ट ये लाइन ले लेता हूँ। अच्छा दोस्तों इसमें ना एक चीज और मैं समझा देता हूँ, बॉर्डर में ना ये हालांकि आपको दिखाई रहा है बॉटम बॉर्डर देखिए यहाँ पे डार्क लाइन है, बाकी सब ग्रिड लाइन है, यहाँ नीचे की ओर एक लाइन है डार्क लाइन। इसका मतलब ये होता है कि आपके बॉटम में अगर लाइन देनी है, बाहर क्लिक कर दीजिए, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, तो क्या होगा आपके बॉटम में लाइन लग जाएगी। देखिए मैं करके दिखाता जाता साथ साथ, देखिए नीचे लगी ना लाइन, अब इसको अनटिक कर देंगे लाइन हट जाएगी। फिर अब टॉप में लगानी है तो ये देखिए टॉप में आ गई लाइन, ठीक है। अगर आपने लेफ्ट साइड में लगानी है तो देखिए लेफ्ट में आ गई, ठीक है। अगर हमें राइट में लगानी है राइट में आ गई, ठीक है। अगर हमें नो बॉर्डर करना है नो बॉर्डर हो गया। अगर आपने आउटसाइड बॉर्डर मतलब पूरी टेबल के आउटसाइड में, ठीक है, ना कि कॉलम के। अगर आप कॉलम में करना चाहते हैं तो कॉलम सेलेक्ट करके सिर्फ करिएगा, ठीक है, वो उसी वही कॉलम पर्टिकुलर सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये ऑप्शन देख लीजिए, मान लो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके सिर्फ इनसाइड में लग जाएगा, ये देखिए ऐसे, ठीक है।
आप इसको अनटिक कर देते हैं। मान लो एक लाइन हमने हॉरिजेंटल लेनी है, बस यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, वो ऐसे हॉरिजेंटल लाइन आ जाएगी इनसाइड इनसाइड द टेबल। ठीक है, अब ये वर्टिकल बॉर्डर भी ले सकते हैं आप इस तरह, अंदर टेबल के अंदर कई बार जरूरत पड़ती है ना। सबको मैं टिक कर देता हूँ दोबारा। आसान है, बस आप ऑप्शन यूज कर करके तो देखिए दोस्तों, अगर मेहनत करते जाएंगे ना तो आपको सारी ऑप्शन कहेंगे ये तो बहुत आसान था, ये तो देखने में इतनी बड़ी है, ऐसा खुल गया डिजाइन जैसे पता नहीं क्या चीज है, का कितना बड़ा हुआ है ना। आप इसको ऐसे लाइनें भी आप खींच सकते हैं ये। ठीक है, अब हम इसमें काटा मारना चाहते हैं, नहीं जी ये नहीं पढ़ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, अनटिक कर दीजिए। अगर आपको ऐसी लाइनें खींचनी है, अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करनी है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल कॉलम के बीच में आ गई। ठीक है, ड्रॉ टेबल में आपको मैंने बताया है, ड्रॉ टेबल में आप खुद ही ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे कस्टमाइज तरीके से, जैसे मर्जी आप ड्रॉ करते जाइए, जितना मर्जी चौड़ा आपको चाहिए। मान लो छोटे छोटे आप चाहिए, ऐसे ऐसे कर लीजिए। मान लो इसी में एक कॉलम चाहिए, सिर्फ ऐसे 2 कॉलम चाहिए, ये अपने हिसाब से कस्टमाइज करते जाइए। बस आपने पेंसिल से ड्रॉ करना है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन इसमें नहीं होगी। एक बार ड्रॉ करना शुरू करेंगे ना, अपने आप वो सीधी लाइन खींचती है। ठीक है, देखिए अपने हिसाब से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। अब पेंसिल को हटाना है तो आपने डबल क्लिक कर देना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है, शिफ्ट डिलीट दबा देना, वो आपके हट जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला ऑप्शन देख ले क्या है। कहीं भी गलती से आपको क्लिक बच जाता है ना, कंट्रोल जेड कर दीजिएगा, वो आप उसी ऑप्शन में दोबारा एक स्टेप पहले चले जाएंगे। ठीक है, ये शेडिंग भी हमारा हो गया, बॉर्डर भी होगा हमारा, इसके कैसा बॉर्डर हमने रखना वो भी हो गया, ये थिकनेस हमने कितनी रखनी वो भी हो गया, ये कलर क्या रखना है बॉर्डर का यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉर्डर का कलर मान लो मैंने रखना है पर्पल। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके आउटसाइड बॉर्डर, देखिए पर्पल कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, अब फिर दोबारा यहाँ क्लिक कर दीजिए। अब इसको हम प्रॉपर ड्रॉ कर देते हैं ब्लैक में। बाय डिफॉल्ट तो ब्लैक ही होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ टेबल, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, इंसर्ट टेबल में ड्रॉ टेबल सेम वही ऑप्शन है, कोई फर्क नहीं है। बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं टेबल। ठीक है, इरेस, इरेस बड़ा काम का है, मैं बड़ा यूज करता हूँ, मुझे बड़ा पसंद है। ये इरेस में क्या होता है दोस्तों, मान लो मैं ये लाइन नहीं चाहता, सिर्फ ये एक लाइन, यहाँ पे इस लाइन पे लाके, बस इस लाइन पे लाके आपको क्लिक करना है, वो लाइन पर्टिकुलर हट जाएगी, देखिए। ठीक है, मान लो मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, ये मैंने हटा दी। ठीक है, मान लो ये लाइन नहीं चाहिए, ये हटा दी। ऐसे पर्टिकुलर एक लाइन जो आपको नहीं पसंद है आप वो डिलीट कर सकते हैं, ये है इरेजर का मतलब। ठीक है, चलो अब सब डिलीट करते हैं, अगली वो ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों दोबारा शुरू करते हैं, ये अपना एक फिर दोबारा से टेबल ले लेते हैं, टेबल हम वहीं सेम ले लेते हैं। ठीक है, ये अभी ये जो डॉट डॉट वाली लाइनें आ रही है ना, इसको ग्रिड लाइन कहते हैं, अभी मैं आपको बता के हटाऊँ ना, ये अभी दोबारा बताऊंगा आपको। ठीक है, लेआउट में आते हैं। सबसे पहले इसको मैं रो एंड कॉलम बना देता हूँ प्रॉपर बॉर्डर देके, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये मैंने बॉर्डर दे दिया, ये हमारे रो एंड कॉलम हो गए। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इसको हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, जो खड़ा खड़ा होता है, जो ये लेटी हुई लाइनें होती है इसको हम रो कहते हैं। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर एक खाना है जहाँ ये क्लिक हुआ है, ये पूरा बॉक्स, इसको सेल कहते हैं। ठीक है, आप चलते हैं दोबारा लेआउट में। लेआउट में सबसे पहले ऑप्शन आता है टेबल के अंदर सेलेक्ट। सेलेक्ट में देखिए सेलेक्ट सेल कह रहा है, देखिए वहां उसने एक छोटा सा मार्क बना हुआ है, एक सेल सेलेक्ट किया हुआ है। सेल मैंने आपको भी बता के हटाऊं ना, इसको सेल कहते हैं। जो आपको पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट करना है वहां पे क्लिक कीजिए, सेलेक्ट में क्लिक कीजिए, सेलेक्ट सेल पे क्लिक कर दीजिए, वो पर्टिकुलर एक सेल सेलेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब मान लो कॉलम, ये पूरी लाइन कॉलम है ना, इसको मान लो मैंने पूरा सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे कहीं पे भी माउस क्लिक करके, जरूरी नहीं सबसे ऊपर, इस लाइन में कहीं पे भी आप क्लिक कीजिए, सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए और सेलेक्ट कॉलम कर लीजिए। इसको आप माउस की मदद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए, छोड़ना नहीं है क्लिक, और ड्रैग करके नीचे तक कर लीजिए, ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने रो सेलेक्ट कर ली, मानो मैंने ये पॉइंट सी वाली पूरी रो सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, सी के बाद में यहाँ क्लिक कीजिए, सिलेक्ट रो पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अब मान लो मैंने पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है, या तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल ए दबा सकते हैं, ये देखिए सेलेक्ट हो गए। ठीक है, अगर नहीं तो भी आप यहाँ कहीं भी क्लिक कर दिए, टेबल के अंदर, टेबल के बाहर नहीं, टेबल के अंदर सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए, सेलेक्ट रो। ठीक है, आसान है ये। अच्छा, उसके बाद आया था व्यू ग्रिड लाइन।
अब पहले 1 मिनट के लिए मैं बॉर्डर हटा देता हूँ ताकि ग्रिड लाइन हमें दिखे। अगर बॉर्डर है तो ग्रिड लाइन नहीं दिखेगी। तो मैं पहले बॉर्डर को मैंने नो बॉर्डर कर दिया, ठीक है। अब ये लाइन दिख रही है ना आपको डॉटेड, ये नीली नीली, ये ग्रिड लाइन कहलाती है, ठीक है। अब मान लो मैं इसको हटाना चाहता हूँ, अभी मैंने यहाँ से भी आप हटा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से ऑप्शन आपको भूल गए मान लो, तो आप डिजाइन के अंदर यहाँ पे जाके व्यू ग्रिड लाइन आ रहा हो, ये यहाँ से भी आप हटा सकते हैं, ठीक है। यहीं से दोबारा ला सकते हैं क्लिक करके, ठीक है। जब हम प्रिंट निकालते हैं ना दोस्तों, प्रिंट आउट इसका देते हैं, तब ये लाइन नहीं आती ग्रिड लाइन। तब हमने अगर बॉर्डर दिया होगा वो आएगा। ये अगर हमने दिया हुआ है ना, कंट्रोल ए करके यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दिए, आपके द्वारा आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी दोस्तों तभी खुलेगी अगर आपकी कॉलम रो टेबल बनी होगी। टेबल के सेंटर में कहीं भी क्लिक कर दिए, किसी भी कॉलम में क्लिक कर दिए, किसी भी सेल में क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी में जाइए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको एक छोटी सी ऐसी प्रॉपर्टी खुलेगी। इस प्रॉपर्टी का मतलब दोस्तों सिंपल, पहले हम इसको अपने छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसको कर देते हैं हम डिलीट। इसको डिलीट करने का एक और तरीका दोस्तों, मान लो ये हमने डिलीट करनी 3 एक साथ कॉलम, तीनों यहाँ पे माउस का कर्सर रखिए और कर्सर छोड़ेंगे नहीं, लेफ्ट क्लिक पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करते ही राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करते ही आपको डिलीट कॉलम ऑप्शन आ जाएगा। डिलीट कॉलम करेंगे तो आपको ये डिलीट होगा, ठीक है। अब इसको हम बना देते हैं प्रॉपर रो एंड इसका डिजाइन में बॉर्डर देते हैं। चलो अब दोस्तों आप ध्यान से देखिए इसको, ये इस समय हमारा बिल्कुल लेफ्ट में है, रूलर में बिल्कुल लेफ्ट में दिखा रहा है, जबकि हमारे राइट साइड में जगह खाली है। तो प्रॉपर्टी में जाने के बाद ना हम इसको हम सेंटर में भी कर सकते हैं। सेंटर पे क्लिक करने के बाद ओके करेंगे तो हमारा देखिए सेंटर में आ गया, ठीक है। अब अगर राइट साइड में करना चाहते हो तो राइट क्लिक करके ओके करेंगे तो ये राइट साइड में आ गया, यहाँ हमारी खाली जगह बच गई, ठीक है। इसका सिर्फ इतना ही मतलब है, सेंटर में कर दिए सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके अगली ऑप्शन आती है टेक्स्ट रैपिंग। इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो हमारा कई शीट हमारी ऐसी होती है जहां पे हमारा टेक्स्ट भी लिखा होता है और टेबल भी बनी होती है। हम चाहते हैं वो टेबल जो है हमारी, जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके बीच में आ जाए वो टेबल, टेक्स्ट भी उसके अगल बगल में रहे। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लो मैंने कुछ लिखा हुआ ले लिया यहाँ पे टेक्स्ट, ये हमारा टेक्स्ट आ गया, ठीक है। ये हमारा देखिए अभी ऊपर है, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ लाना चाहेंगे नीचे, तो ये ऐसे आ जाएगा टेक्स्ट रैपिंग में। लेआउट में जाके देखेंगे, ये अगर हम नन पे क्लिक कर देंगे तो वो हमारा ऊपर ही रहेगा, यह सबसे नीचे आ जाएगा। ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आपने ये जैसे पहले मैंने आपको दिखाया भी ऐसे, अगर आपको ऐसे बनानी है शीट, कहीं पे भी इसको रखना है, मान लो यहाँ रख दिया मैंने, ये ऐसे आ जाएगा। टेक्स्ट अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा, देखिए टेक्स्ट एडजस्ट हो रहा है अपने आप, ठीक है। और अगर आप इसको ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो ये नन रहने देते, तो ये जो यहाँ तक खत्म हुआ है इसके बाद आ जाएगा, ये टेक्स्ट को नहीं काटेगा, ठीक है। इसका इतना सिंपल मतलब है। इसके आगे भी देख लो तो छोटी छोटी 2-3 ऑप्शन है। रो, रो में आपने किसी तरह की कोई सेटिंग करनी है। कॉलम, कॉलम में किसी तरह की सेटिंग करनी है, विड्थ उसकी कैसी रखनी है, छोटी रखनी है बड़ी रखनी है। सेल, सेल को पोजीशन आपने कैसे रखनी है, मान लो डाटा जो सेंटर में रखना है या नीचे रखना है, तो आप उस तरह कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी में जाने के बाद सेल में, सेल में मान लो डाटा बिल्कुल नीचे कर, ये नीचे आ गया आपका डाटा। ऐसा कोई नहीं पता लग रहा, थोड़ा बड़ा करूंगा तो पता लगेगा, देखिए ये नीचे आ रहा, ठीक है। ये ऑप्शन यूज करके देखिएगा। अगर ना समझ आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, दोबारा मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कुछ आपके मन में दुविधा हो तो कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो कोशिश करूंगा दोबारा वीडियो लाऊंगा। पर ये अब मैं आने वाले टाइम में कुछ महीनों बाद मैं MS ऑफिस 2021 भी समझाऊंगा, 2024 भी समझाऊंगा। वो जल्दी जल्दी समझाऊंगा क्योंकि आपने बेसिक तो कॉन्सेप्ट समझ ही लिया है ना। उसमें और इसमें जो डिफरेंस होगा ना, तकरीबन मेरा उसी पे फोकस होगा कि 2021 या MS ऑफिस 2024 के वर्ड में और 2007 के वर्ड में क्या फर्क है, वो क्योंकि जो बेसिक है वो तो मैं आपको यहाँ पे समझा ही दे रहा हूँ, है ना। चलो हमारा प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो गया। अब कंट्रोल जेड कर करके हम वापस चले जाते हैं अपनी जगह पे। या हम वापस
अगली ऑप्शन दोस्तों आती है हमारी लेआउट में जाके। ये जो लेआउट ऑप्शन है ना दोस्तों, डिजाइन और लेआउट, ये अगर आपका बाहर क्लिक है तब नहीं आएगी, टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक है तब ये आपकी आएगी। अब ऑप्शन आ जाती है हमारे पास रोज एंड कॉलम। इसमें आ जाती है पहले नंबर पर डिलीट। डिलीट में सेल मैंने आपको बताया हुआ, ये जो पर्टिकुलर कोई एक बॉक्स है, ये यहाँ पे क्लिक कीजिए, अगर वो डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से वो डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट सेल, ओके कर दीजिए, वो डिलीट हो जाएगी। देखिए जो यहाँ था वो ऑटोमेटिकली इधर एडजस्ट हो जाएगी। कंट्रोल जेड कर दीजिए, वो देखिए जो यहाँ थी वो इधर खिसक जाएगी लेफ्ट साइड में अपने आप ही। ठीक है, अब मान लो ये डिलीट कर देता हूँ मैं, डिलीट सेल, ओके कर दीजिए, वो डिलीट होगी। ठीक है, कंट्रोल जेड। इसी तरह डिलीट कॉलम करना है, ये पूरा सिलेक्ट करके भी मैंने आपको करके दिखाया था, तो यहाँ से आप डिलीट कॉलम भी पूरा कर सकते हैं। वो डिलीट हो गया, देखिए कंट्रोल जेड करके वापस बी पॉइंट बी डिलीट हो गया। इसी तरह आप डिलीट पूरी रो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक जिस रो पे क्लिक होगा वही डिलीट होगी। मान लो इस पे क्लिक है तो ये पूरी रो डिलीट होगी, इस पे क्लिक है तो ये वाली पूरी, जहां कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, डिलीट टेबल करेंगे तो पूरी डिलीट हो जाएगी। डिलीट टेबल मैंने आपको ये भी बताया कि डिलीट टेबल पूरी करनी हो तो यहाँ से सिलेक्ट करके शिफ्ट डिलीट करवा दी, आपकी पूरी डिलीट हो जाएगी। अच्छा, अब हम दोस्तों इंसर्ट अबव। इंसर्ट अबव में आप ध्यान से देखिए, एक लाइन बन जाती है। लाइन का पूरा का मतलब होता है रो। मान लो मैं सी, पॉइंट सी के ऊपर और पॉइंट बी के नीचे एक रो ऐड करना चाहता हूँ पॉइंट सी के ऊपर, आप इंसर्ट अबव पर क्लिक कर दिए, एक रो ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह पॉइंट सी इंसर्ट बिलो करेंगे तो नीचे आ जाएगी, देखिए। अब कॉलम की बात आ गई। कॉलम मैंने लेफ्ट में ऐड करना है तो एक कॉलम बन जाएगा, राइट में ऐड करना है तो राइट में ऐड हो जाएगा। देखिए हो गया ना। देखिए कंट्रोल जेड करूंगा तो राइट वाली हट जाएगी, लेफ्ट वाली हट गई, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। आसान है दोस्तों, इतना मुश्किल नहीं है। बस हम ऑप्शन, असल में क्या होता है हम लोग ये सारी ऑप्शन यूज नहीं करते, तो इसलिए नहीं आ पाती। नहीं तो ये तो आजकल ना 5th क्लास का बच्चा भी आसानी से कर ले। ठीक है। अच्छा, कभी कभी दोस्तों क्या होता है, मान लो यहाँ पे ये तीन को हमने एक साथ मर्ज करना है। ठीक है, ये तीन कॉलमों को एक साथ मर्ज करना, और यहाँ पे हम कुछ एक साथ लिखना चाहते हैं या ऐसा नहीं करना चाहते, तो मान लो कंट्रोल जेड, यहाँ पे हम एक कॉलम ले लेते हैं ये। ठीक है, और रिमार्क्स मान लो लिख देते हैं ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे टोटल हम लिखना चाहते हैं, अकेले अकेले रिमार्क्स नहीं लिखना चाहते, इन सभी का टोटल रिमार्क्स यहाँ लिखना चाहते हैं, तो उस केस में हम मर्ज सेल कर सकते हैं। अब यहाँ जो भी लिखेंगे ना आप, ठीक है, वो सारा यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये सबके लिए रिमार्क्स पूरा यानी मर्ज हो जाएगा, एक बन जाएंगे, एक सेल बन जाएगा। ठीक है, ये मर्ज सेल ये कहलाता है। इसको डिलीट कर देते हैं, दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। अच्छा, अब चलते हैं स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल को बड़े ध्यान से समझिएगा कि आप मान लो एक और दोबारा बना लेते हैं राइट साइड में कॉलम। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। रो एंड कॉलम दोबारा बना देते हैं बढ़िया से, ताकि आपको आसानी समझने में। बॉर्डर देते हैं। ठीक है, ये जो आपको सेल दिख रहा है, इसी के अंदर मैं चाहता हूं ये डिवाइड हो जाए। ठीक है, दो रो इसकी बन जाए, चार कॉलम बन जाए। चार कॉलम अगर बनाने 1 2 3 4, और यहाँ बीच में एक लाइन खींच जाए, दो रो बन जाए इसकी, तो उसके लिए क्या यूज होता है हमारा स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे। मान लो कॉलम मुझे दो चाहिए थे, रो भी मान लो दो चाहिए थे, ध्यान से देखिएगा इसको, ओके करेंगे, देखिए बन गया। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा ढंग से क्योंकि इसमें वो नहीं बना हुआ ना। ये देखिए बन गई ना, उसमें दो चार हमारे कॉलम बन गए, सेल बन गए, 1 2 3 4, और ये दो रो बन गई, 1 2। इस तरह ये यूज होता है। ठीक है, जब कभी डाटा बनाएंगे ना, प्रैक्टिकली काम करेंगे, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ ऑप्शन है ऐसे ऐसे आपने यूज करनी है। जब आप डाटा बनाएंगे तो ये आपके दिमाग में चीज होगी ना। तो कभी कभी क्या होता है कि मान लो ए पॉइंट के पॉइंट ए की ये नंबर आए, ये नंबर आए, इसी के आगे आपको चार चीज के और ऐड करनी है, तब ये काम आता होता है। चार चीजें ऐसे, जैसे पंजाबी ए हो गया एंड पंजाबी बी, पंजाबी बी। ए भी होता है ना, कई सब्जेक्ट दो हिस्सों में बटे होते हैं,
तो उसमें नंबर कितने हैं, ये मान लो 10 आए, यहाँ पे 15 आए, ऐसे। ठीक है, पॉइंट सी यहाँ कर दो, इस तरह। आ रही समझ? कंट्रोल जेड, वही दोबारा अपनी पोजीशन में आते हैं, इसको डिलीट मार देते हैं पूरे को। अगली ऑप्शन हमारी आती है स्प्लिट टेबल। अब क्या है दोस्तों, मान लो टेबल को हमने अलग अलग करना है। पहले इसको दोबारा बॉर्डर देते हैं। यहां से मान लो हमने टेबल अलग अलग करनी है, ये ऊपर वाला हिस्सा अलग करना है, ये नीचे अलग अलग करना है। इसमें हमारा ये काम आता है स्प्लिट टेबल। इस पे क्लिक करेंगे वो देखिए अलग अलग होगा। जहां पे क्लिक होगा ना दोस्तों, मान लो डी है, तो ये सी वाला ऊपर तक अलग हो जाएगा, ये अलग होगा। ठीक है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, दोबारा हम अपनी पोजीशन पे। चलो अब हमारा, उम्मीद कर रहा हूँ ये भी आपको मर्ज भी समझ में आ गया होगा, स्प्लिट सेल स्प्लिट टेबल भी आपको समझ में आया होगा, ये यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं ऑटो फिट पे। ऑटो फिट पे भी मैंने आपको ये ऑटो फिट भी करा चुका हूँ। जब हम इंसर्ट में जाके टेबल पे काम कर रहे थे, जब ड्रॉ टेबल पे क्लिक कर रहे थे, जब यहाँ पे हम इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर रहे थे, ये देखिए ये ऑप्शन जो मैंने आपको समझाई थी, सेम यही ऑप्शन ये है कि जब आप ऑटो फिट पे जाते हैं, ऑटो फिट कंटेंट आ जाएगा। ऑटो फिट कंटेंट में मतलब आप ऐड करते जाएंगे तो वो अपने आप ही थोड़ी बड़ी होती जाएगी। ठीक है, ऑटो फिट विंडो, विंडो ऑटो फिट में ये अपने आप ही रूलर के हिसाब से ये फिट कर देगा पूरा स्क्रीन। ठीक है, ये मैंने आपको जो बताया था, कॉलम ऑटोमेटिकली फिक्स कर देगा। नहीं तो थोड़े मिनट पहले, करीब 10 मिनट के आसपास ये मैंने चीज समझाई थी, वहां पे एक बार रिपीट करके दोबारा देख लीजिए, है ना। वीडियो लंबा ना हो इसलिए थोड़ा वो कर रहा हूँ दोस्तों। अब ये ऑप्शन भी बड़े काम की है दोस्तों। या तो आप इन रो एंड कॉलम की हाइट और विड्थ आप ऐसे करके खींच के बड़ी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, या कईयों को ऐसे माउस ठीक से चलाना नहीं आता। अब देखिए जैसे मेरा ही मिस हो रहा है, कई लोग नहीं कर पाते है ना, तो उनको क्या करना चाहिए, मान लो यहाँ पे क्लिक कर दिए, इसकी हमें ऊंचाई थोड़ी बढ़ानी है, तो हाइट यहाँ से बढ़ाते जाइए। ये देखिए जितनी आपको चाहिए बस आप क्लिक करते जाइए। देखिए ये करना आसान है। जिन जो माउस ठीक से नहीं चला पाते, या माउस में दिक्कत आती है, या छोटा बड़ा ज्यादा हो जाता है, यहाँ से करिए, यहाँ से आराम आराम से सिंगल सिंगल क्लिक करिए। ये देखिए इसी तरह विड्थ भी आप कर सकते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, ये विड्थ का मतलब ये है दोस्तों, अकेला ये इसकी विड्थ बढ़ रही है। अगर आप पूरा सेलेक्ट करेंगे फिर ये सबकी बढ़ाएगा। ये देखिए, ठीक है, इसी तरह विड्थ आप बढ़ा सकते हैं सेल का ठीक है, पर्टिकुलर। अच्छा, इसके बाद दोस्तों आप चल दोबारा एक बार बना देते टेबल। वो टेबल थोड़ी ज्यादा ही खराब हो रही थी। चलो अगली ऑप्शन आती है दोस्तों, पहले इसको फिर से बॉर्डर इसके बना देते हैं। चलो अब क्या है, ये देखिए हमारी प्रॉपर टेबल बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूट रो, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। डिस्ट्रीब्यूट रो क्या होता है दोस्तों, मान लो ये हमने थोड़ी बढ़ा दी, ऐसे हो गई हमारी सेटिंग। ठीक है, कुछ चेंजेस कर दिए हमने। ठीक है, अब हमें इसे बराबर में करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करेंगे तो वो एक साथ बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करेंगे, सब देखिए बराबर हो गया। अब एकदम देखने में बढ़िया लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट साइज हो गया। पहले अलग अलग साइज था ना, देखिए कंट्रोल जेड करूंगा, देखिए सब ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, ये छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करेंगे सब एक बराबर होगा। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं अगली ऑप्शन की ओर। हमारा सेल साइज भी कंप्लीट हो गया। अलाइनमेंट में आते हैं। अलाइनमेंट में क्या है दोस्तों, इसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको खुला कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए अभी जो हमारा टेक्स्ट है ना सबसे ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं ये और सेंटर में आ रहा है, सबसे ऊपर आ रहा है और सेंटर में आ रहा है। इसको मैं कर देता हूं इस पे क्लिक, देखिए हमारा थोड़ा लेफ्ट से शुरू हो गया। ठीक है, सेंटर में करता हूं तो सेंटर पे हो जाएगा। राइट से मैं चाहता हूं राइट से ये राइट में हो गया। ठीक है, उसी तरह मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए, कॉलम के सेंटरों में आ जाए। सेल जितने भी है ना, जो सेल में डाटा लिखा है सेंटर में आ जाए। अब मैं चाहता हूँ ये जो लिखा हुआ ये भी सेंटर में आ जाए। ऊपर नीचे तो सेंटर में आ ही जाए, लेफ्ट और राइट से भी सेंटर में आ जाए। देखिए सेंटर में आ गया, राइट में आ जाए राइट में। इसी तरह नीचे करना चाहते हैं नीचे आ जाएगा।
सेंटर में करना चाहते हैं सेंटर में आ जाएगा, राइट में करना चाहते हैं राइट। ठीक है। अच्छा, आप ये अगली ऑप्शन समझ लीजिए, टेक्स्ट डायरेक्शन। कभी कभी क्या होता है, इसको हम अगर पर्टिकुलर एक सेलेक्ट करेंगे, किसी एक को रखना चाहते हो ऊपर नीचे, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, ये टेक्स्ट डायरेक्शन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। इसकी डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन मतलब रोटेशन, रोटेशन कह लो, डायरेक्शन कह लो। मैं चाहता हूँ ये पॉइंट ऐसे ऐसे लिखा है खड़ा, एक बार क्लिक करेंगे वो देखिए ऐसे आ गया। आप एक साथ सबका करना चाहते हैं, क्लिक कर दिए, सबका देखिए आ गया। देखे होंगे आपने कई बार कोई डॉक्यूमेंट ऐसे लिखे हुए खड़ा खड़ा लिखा आ जाता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर दोबारा क्लिक करेंगे वो और घूम जाएगा, ऐसे आ जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे फिर ऐसे आ जाएगा। फिर क्लिक करेंगे, रोटेट आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, दोबारा हम पहले वाली पोजीशन में आ जाते हैं, कंट्रोल जेड करके आ गए। अब सेल मार्जिन, दोस्तों सेल मार्जिन वही चीज है कि आप टॉप से कितना छोड़ना चाहते हैं। सेल मतलब ये इसकी setting आप किस तरह से रखना चाहते हैं। मान लो ये मैंने एक सेल सिलेक्ट कर लिया, इसका मार्जिन आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि टॉप से कितना मार्जिन छोड़ना है, करके आपको दिखाता हूँ। लेफ्ट से कितना छोड़ना है, लिखा ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें सेल मार्जिन, ऊपर से मैं इतना छोड़ना चाहता हूँ, जो डाटा लिखा हुआ है वो देखिए ऊपर से इतना खाली आ गया। लेफ्ट से मैं इतना छोड़ना चाहता हूँ, ये इतना छूट गया। ठीक है, लेफ्ट से देखिए हट गया, थोड़ा खिसक गया। इसी तरह बॉटम से कितना रखना चाहता हूँ नीचे से, ये इसकी सेटिंग है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सॉर्ट, सॉर्ट मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ था, डाटा का सॉर्ट करना हो। मान लो मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, या पूरी रो को सिलेक्ट, ये पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सॉर्ट पे क्लिक कीजिएगा। सॉर्ट पे सबसे पहले कॉलम वन आ गया। कॉलम वन मतलब हो गया ये। कॉलम वन सिलेक्ट कर लीजिए, टेक्स्ट कर लीजिए क्योंकि टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पे, है ना। और इसको असेंडिंग, अभी तो असेंडिंग और ए बी सी। अभी देखिए जैसे मैं डिसेंडिंग करूंगा ना तो ई वाला ऊपर आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। ओके करेंगे, देखिए वो आ गया, आ गया ना। कंट्रोल जेड कर देते दोबारा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगली उसमें हम, रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो का मतलब होता है दोस्तों कि आप जो आपने ये बनाया हुआ ना, कभी कभी क्या होता है हम अगले पेज पे चले जाते हैं। मान लो एंटर करते करते हमारी रो एंड कॉलम बनती जा रही, बनती जा रही, बनती जा रही। जब हम अगले पेज पे जाएंगे ना, तो हमारी जो इसका हेडर बना हुआ है, हेडर किसको कहते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा हेडर कहलाता है। ठीक है, जब हम अगले पेज पे टाइप करते करते अगले पेज पे चलेगा ना, ये ऑटोमेटिक हमारी बनी आ जाएगी। इसका मतलब ये है रिपीट हेडर रो। अगर ये टिक नहीं होगी तो हमारी हेडर रो नहीं बनेगी ऑटोमेटिक। ठीक है, अभी हमने टिक किया, इसको अनटिक कर देंगे तो हमारी वो हट गई, देखिए ग्रिड लाइन आ गई। ठीक है, कंट्रोल ए डिलीट कर देते हैं, दोबारा बना लेते हैं। टेबल में जाके हम अपनी वही वाले टेबल दोबारा ले लेते हैं, बॉर्डर दे देते हैं, लेआउट में दोबारा आते हैं। अब आता है दोस्तों कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट में आपने टैब में ही सिलेक्ट रहना है ना, मोस्टली यही यूज होता है। इसको ओके कर देंगे तो ये आपका ऐसे आ जाएगा। इससे आप क्या समझे, इससे आप ये समझ में आता है कि आ कन्वर्ट टू टेक्स्ट में मतलब जो हम जैसे जो हमारा ये फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट में हमारा डाटा आ जाएगा। हालांकि साथ साथ नहीं आएगा, देखिए रो एंड कॉलम हट गए, बस सिंपल ये मतलब है। ठीक है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट में अभी हमारा टेक्स्ट कहला रहा है। ठीक है, दोबारा लेआउट में आता है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट हो गया, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों आया था हमारा, मैंने ये ले ली, नंबरिंग ले ली। नंबरिंग लेने के बाद यहाँ पे हम इसका टोटल करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये देखिए आप वो आ गया ना, ये टोटल जितना भी ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है उसको टोटल कर देंगे, 15 आ गया। ठीक है, इसका ये काम होता है। अब मान लो इसका मैं टोटल लेना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं 5 और ऐड कर देता हूँ, 43 प्लस 5। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ऊपर से क्लिक करने के बाद अब वो आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब मैं इन दोनों का टोटल करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब वो नहीं, यहाँ पे हम कर देंगे, हमारे राइट साइड का टोटल करना चाहता हूँ ना तो राइट लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों का टोटल हमारा 58 आ गया। ठीक है,
अगर लेफ्ट लिख देंगे तो मान लो यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ 2 है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूले पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अबव की बजाय लेफ्ट कर देते हैं। लेफ्ट साइड का हमें सम चाहिए ना, लेफ्ट, सॉरी, ये आ गया। ठीक है, आसान है, बाकी आप फॉर्मूले यूज करके देखिएगा, ये आपका होमवर्क है। थोड़े इसमें टफ वाले भी हैं, वो कोई बात नहीं, आप फॉल से और माइनस प्लस मल्टीप्लाई ये सब करके देखिएगा। इसके आगे हम कभी वीडियो बनाएंगे तो उसमें और कवर कर देंगे सारे फॉर्मूले। चलो इसको डिलीट कर देते हैं। ये हमारा दोस्तों हो गया लेआउट और डिजाइन। ठीक है, अब अगली वीडियो हम बनाएंगे दोस्तों, उसमें आगे बढ़ेंगे। तो कैसा लगा दोस्तों मेरा ये वीडियो, बताइए कमेंट सेशन में। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय बाय दोस्तों, ख्याल रखिएगा अपना, बाय।